मित्रों नमस्कार। पिछले दिनों सलमान खुर्शीद की एक पुस्तक आई है जिसमें हिंदुत्व की तुलना खूंखार आतंकी संगठन बोको हरम और इस्लामिक स्टेट की विचारधारा से किया गया है। गुलाम नबी को छोड़कर किसी भी कांग्रेसी नेता ने इस कथन का विरोध नहीं किया। यहाँ तक कि राहुल गांधी ने भी अपने कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण कार्यक्रम में हिंदू धर्म और हिंदुत्व को अलग अलग चीज़ें बताया और जो भी सलमान खुर्शीद ने कहा उसका भरपूर समर्थन किया। उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म और हिंदुत्व दोनों अलग अलग बातें हैं। अगर एक होते तो उनका नाम भी एक होता। राहुल गांधी से पूछा जाना चाहिए कि इंसान और इंसानियत एक दूसरे से जुड़े हैं कि नहीं। मानव और मानवता एक दूसरे से जुड़े हैं कि नहीं। आश्चर्य की बात है कि राहुल गांधी को तो अपनी बुद्धि नहीं ही है, उनके ट्रेनरों का क्या स्तर है इस बात का पता उनके इस कथन से चलता है। उन्होंने आगे कहा कि हिंदुइज्म का मतलब सिख या मुसलमानों को पीटना है। हिंदुइज्म का मतलब अखलाक को मारना है क्या? निश्चित तौर पर नहीं। लेकिन इक्का दुक्का व्यक्तिगत घटनाओं के आधार पर इस तरह का आरोप लगाना एक कुत्सित मानसिकता का परिचायक है। हिंदुइज्म के बारे में राहुल गांधी इस तरह की बात अगर कह रहे हैं तो निश्चित तौर पर उनका मानसिक स्तर बहुत ही निचले स्तर का है। आज तक राहुल गांधी ने यह नहीं पूछा कि क्या इस्लाम का मतलब लोगों की हत्या करना है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और कश्मीर से हिंदुओं को भगा देना है, गैर मुसलमानों की हत्या कर देना है, ये पूछेंगे भी नहीं, क्योंकि ये बेशर्मी की हद तक सेलेक्टिव है। कांग्रेस पार्टी ने कभी भारत को एक देश नहीं माना। इस चीज को नेहरू की किताब डिस्कवरी ऑफ इंडिया से समझा जा सकता है। हिंदुओं के प्रति इनका दुराग्रह जग जाहिर है। 1964-65 में इंदिरा गांधी ने संतों पर गोली चलवाई थी, जिसमें सैकड़ों साधु मारे गए थे। ये केवल चुनावी मौसम में भारतीय संस्कृति के प्रेमी हो जाते हैं। इस्लामिक संगठनों ने अब तक 1 करोड़ से ऊपर लोगों की हत्या की है और करोड़ों लोगों को विस्थापित किया है। यह आए दिन हम समाचारों में सुनते रहते हैं। नाइजीरिया का मामला हो, अफगानिस्तान का मामला हो, या बांग्लादेश या पाकिस्तान का मामला हो, या किसी अन्य इस्लामिक बहुल देश का मामला हो, या कश्मीर और पश्चिम बंगाल या केरल का मामला हो, यह प्रक्रिया अनवरत चलती रहती है। जहां मुस्लिम बहुल क्षेत्र होता है वहां अन्य धर्म के लोगों को दिक्कत होती ही है। राहुल गांधी को और उनके अंधे अनुयायियों को बताना चाहिए कि हिंदुत्व ने कितने लोगों की हत्या की है और कितने लोगों को विस्थापित किया है। भारत में जहां हिंदुओं की अधिकता है, क्या आज़ादी के बाद से मुसलमानों, ईसाइयों की जनसंख्या वहां घटी है? अगर नहीं घटी है तो इस बेहुदा तुलना का मतलब क्या है? राहुल गांधी को देश के लोगों को बताना चाहिए। राहुल गांधी जी, आप मेंटल हो चुके हैं। आपके प्रवक्ताओं की टीम भी मूढ़ों की टीम है। आपको और आपके लोगों को अपना मानसिक इलाज कराना चाहिए। इससे देश और आपकी पार्टी का भला होगा। राहुल गांधी जी, अगर हजारों लाखों हिंदुओं को मुसलमान विस्थापित करते हैं, उनकी हत्या करते हैं, तो ऐसा करने वाले कुछ भटके हुए नौजवान हो जाते हैं आपकी नज़रों में। और अगर मुसलमानों की कहीं हत्या होती है जो वास्तव में कुछ व्यक्तिगत मामलों के कारण होता है, तो भगवा आतंकवाद का मामला ये हो जाता है। बड़ा अजीब बात है। आप लोगों ने हिंदुओं को भगवा आतंकवाद से जोड़कर बदनाम करने का प्रयास किया था और फिर आप लोग उसी लाइन पर जा रहे हैं। झूठे मामलों में शंकराचार्य को गिरफ्तार करवाना, साधु सन्यासियों को बदनाम करना आप लोगों की नियति रही है। राहुल गांधी जी, हिंदुत्व दुनिया का सबसे सहिष्णु और लोकतांत्रिक विचारधारा है, धर्म है। इस विचारधारा का मूलाधार सह अस्तित्व और वैज्ञानिक तर्कता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया इस धर्म का दर्शन है। हम पृथ्वी के हर एक कण में ईश्वर के निवास को मानते हैं। इस बात को शायद आप नहीं समझिएगा, क्योंकि आप में इतनी क्षमता है ही नहीं। और आश्चर्य की बात है कि आप देश के लोगों को हिंदुत्व सिखाने चले हैं। हाँ, इतना जरूर है कि आज का हिंदू अब अपने अस्तित्व पर सवाल उठाने वालों से सवाल करने लगा है। वह धर्मनिरपेक्षता के नाम पर चलने वाले नौटंकी से नफरत करने लगा है। वह समझता है कि आप जैसे लोग कश्मीर, पश्चिम बंगाल और केरल में मारे जा रहे और भगाए जा रहे हिंदुओं के संदर्भ में चुप क्यों रहते हैं।
आपका पाखंड अब किसी से छुपा हुआ नहीं है। यहाँ का आदमी अब समझता है कि झारखंड में जब भाजपा हारती है तब क्यों वहाँ के पादरी कहते हैं कि हमें अब आज़ादी मिल गई। वास्तव में आप लोग सांप्रदायिक और घोर असहिष्णु लोग हैं। एक और मामला काफ़ी चर्चा में, कर्नल राणावत के बयान को लेकर पूरे देश में एक खास वर्ग के द्वारा चिल्लफो मचाया जा रहा है, जो तथाकथित रूप से अभिव्यक्ति की आज़ादी के मामले में अपने आप को चैंपियन मानते हैं। तो भाई लोग थोड़ा पढ़ लिख लिया करो। अम्बेडकर ने भी पावर ट्रांसफ़र ऑफ इंडिया में लिखा है कि 1947 में असली आज़ादी नहीं मिली। आप अम्बेडकर को गाली देकर दिखाइए, उनको गाली नहीं दे सकते हैं, उतनी आपकी हिम्मत ही नहीं है। पेरियार ने कहा कि 15 अगस्त 1947 आज़ादी नहीं, शोक दिवस है। वामसेप ने कभी इसको आज़ादी माना ही नहीं। फिर कंगना जी ने तो स्पष्ट कहा कि आज़ादी गांधी को भीख के कटोरे में 1947 में मिली। 1857 के बाद कांग्रेस का गठन अंग्रेज द्वारा हुआ और भारतीय स्वतंत्रता की क्रांति को दबा दिया गया, इसका भी उन्होंने जिक्र किया है। उन्होंने आगे कहा कि नेहरू गांधी कांग्रेस के तुष्टीकरण को आधार मानकर भारतीय जनमानस के साथ न्यायपूर्ण शासन की 2014 में समाप्ति हुई और उन्होंने सही में आज़ादी, और उसी को उन्होंने सही में आज़ादी का इसमें बुरा क्या है। हर किसी को अपना चिंतन, शोध, विचार रखने का अधिकार भारतीय संविधान देता है, सो कंगना ने भी रखा। मुझे लगता है कि संविधान में एक और संशोधन की आवश्यकता है, उसमें एक क्लॉज जोड़ा जाना चाहिए कि आज़ादी की जो अभिव्यक्ति का अधिकार है वह केवल वामपंथी और कांग्रेसी लोगों के लिए ही है। इसके अलावा दूसरे विचारधारा के लोगों को ऐसा करने का अधिकार नहीं है। और मैं उन्हें एक सलाह देना चाहता हूं कि इस बात को लेकर एक संविधान संशोधन को उनको मांग करनी चाहिए और संसद के अंदर और संसद के बाहर भी इस पर आंदोलन करना चाहिए। उनका यह मांग मान लिया जाए, इस बात का मैं कामना करता हूं, उनको शुभकामना देता हूं कि उनके अलावा देश में किसी भी लोग को, किसी भी व्यक्ति को, किसी भी विचारधारा के लोगों को अपनी बात कहने का अधिकार नहीं होना चाहिए। नमस्कार।